देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए तो देखो वो भी करते हैं जिनके 4 पैर है ना। आप किसी छोटे से डॉग के पिल्ले को छेड़खानी करो तो उसका जो माँ होगी या बाप होगा वो क्या करेगा, काटने के लिए दौड़ेगा कि नहीं। हमारे किसी परिवार के साथ कुछ होगा तो हम भी तो वही करते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, है ना। लेकिन अभी तक हमने समाज के लिए, हमने गरीबों के लिए, हमने महिलाओं के लिए कोई ऐसा कार्य की इस पृथ्वी से जब हम लोग जाएं तो हमें कई सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, ऐसा कुछ कार्य हम लोगों ने किया? नो सर। बहुत सारे लोगों ने हमारे देश के लिए ऐसे कुछ कार्य किए कि हम आज बेशक उनको, वो मर चुके हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको याद किया जाता है ना। अब्दुल कलाम साहब हैं, उनको आज भी याद किया जाएगा, उनके कार्य, है ना। इस तरीके से महात्मा गांधी है, हर नोट के ऊपर आज उनकी फोटो है। बहुत सारे लोग हैं, किसी को अब्दुल कलाम ज्यादा पसंद होते हैं, किसी को महात्मा गांधी ज्यादा पसंद होते हैं, किसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ज्यादा पसंद होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ कार्य देश के लिए किए। अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य अब हम लोग कैसे करें। हम लोग तो अपने परिवार को ही सही से वो सारी खुशियां नहीं दे पा रहे। एक्चुअल में जो चाहिए अपने परिवार के लिए, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, जिन लोगों की शादी हो गई, जिनके बच्चे हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, आप लोग याद करिए जब हम लोग 5 6 7 साल 10 साल 12 साल के कभी ना कभी रहे होंगे, हाँ कि ना। यस सर। जब हम छोटे थे तो हमारे मन में कभी कभी इस तरीके के ख्याल आते थे, मेरे तो आते थे, आपके आते कि नहीं आते, आपके मन में इस तरीके के कभी कभी ख्याल आते होंगे, काश यार किसी पैसे वाले घर में पैदा हो गया होता, हाँ कि ना। काश यार किसी बढ़िया फिल्म स्टार के घर में पैदा हो गया होता, अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो गया होता, आमिर खान के घर में पैदा हो गया होता, शाहरुख खान के यहाँ हो गया होता, अक्षय कुमार के यहाँ हो गया, हाँ कि ना। आते कि नहीं आते? यस सर। अमीर लोगों को देखकर हमें इस तरीके के ख्याल आते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास लोग हमेशा अच्छी महंगी चीजों से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस बात को बोलते हैं जितना है उसी में खुश रहना सीखो। ये डायलॉग वो लोग मार देते हैं जिनको मेहनत करने से डर लगता है, जिनको डर लगता है अमीर बनने से। कुछ लोग इसलिए भी अमीर नहीं बनते, अरे अमीर बन गए तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम लोग गली मोहल्ले पे घूम नहीं पाएंगे, हम लोग रेडी पटरी पे कुछ खरीद नहीं पाएंगे, ये भी तो डर होता है, हाँ कि ना। रेडी पर कोई अमीर आदमी उतर जाए, अमीर खान उतरे और रेडी पर से फल फ्रूट खरीदे तो एकदम हल्ला नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अमीर बनने में भी कुछ लोग डरते हैं, अमीर भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान आपके सामने आके खड़ा हो, अल्लाह आपके सामने आके खड़ा हो और बोले कि मैं आपको अमीर बनने का मौका देता हूँ, तो क्या उस टाइम मना कर दोगे उसको? नहीं। मना तो नहीं करोगे ना, तुरंत बोलोगे हाँ मौका मिल गया। देखो मौके मिलते भी किसको, आप लोग उन भाग्यशाली लोगों में से, इस एरिया की जो आबादी होगी पूरे जम्मू कश्मीर की, मुझे नहीं पता करोड़ों के अंदर होगी, करोड़ प्लस है सर, करोड़ों के अंदर आबादी है, उनमें से कुछ लोग आज यहाँ बैठे हैं, सारे क्यों नहीं बैठे। इन सब लोगों ने जो फ्रंट लाइन चेयर पे बैठे, पीछे भी कुछ लोग बैठे, इन लोगों ने ये बताया था कि सर हमने 300 लोगों को इन्वाइट किया है। कितने लोगों को? 300 400 लोगों को इन्वाइट किया है, लेकिन 300 में से 100 150 लोग यहाँ बैठे। कितने लोग? 100 150 लोग यहाँ बैठे। क्यों? आप ही क्यों बैठे, वो क्यों नहीं बैठे? वो क्यों नहीं बैठे और आप बाहर क्यों हैं, क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आपको पता होगा सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। किससे होता है? मैं और आप कितनी भी कोशिश करें, कितना ही जोर लगाएं, लेकिन होगा किसकी मर्जी से? ऊपर वाले की मर्जी से। और आप वो लोग हैं जिनके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है कि आज आप इस मीटिंग में आएंगे और आप मुझसे मिलेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, और मेरी बातें सुनने के बाद आपके अंदर से वो इंसान जीवित होगा, वो इंसान बाहर निकल के आएगा जो एक्चुअल में आप हैं, जिसलिए आपका जन्म हुआ है। वो इंसान जब आपके अंदर से बाहर निकल कर आएगा और उसके बाद जब आप कार्य करेंगे, उसके बाद देखना आप नहीं सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि मैं बोलता हूं बहुत सारे हजारों लाखों परिवार के लिए आप प्रेरणा का पात्र बन जाएंगे। अरे तथ्यों के आधार पर करें या लोगों से पूछकर करें? फैक्ट के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पे? फैक्ट के आधार पर। 30 सालों से इंडस्ट्री चल रही है और अब तक कहां पहुंच गई? ये कुछ क्वेश्चन है जो हर किसी के मन में आ रहे होंगे या नहीं आ रहे, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यही कुछ क्वेश्चन है जिनकी वजह से हमें इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 2006 के अंदर मैंने अपनी लाइफ की पहली जॉब की थी,
घर की परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि मुझे मजबूरन, बस हर किसी की स्थिति ऐसी कभी ना कभी हो जाती है कि हमें जॉब नौकरी कुछ करना पड़ता है। जॉब का दूसरा हिंदी वर्जन है नौकरी। क्या है? जॉब तो हम ऐसे थोड़ा इंग्लिश में बोल लेते हैं तो थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है ना। वैसे तो एक्चुअल में नौकर होता है। क्या होता है? नौकर। बहुत बड़े मजा आया वो नौकर सुन तो लोग नौकरी करते हैं। नौकर, आप नौकर सरकार के हो या किसी प्राइवेट आदमी के, तो नौकर तो नौकर ही होता है ना। तो मैं नौकरी करता था 2006 के अंदर। छोटी सी सैलरी होती थी, बहुत कम सैलरी, क्योंकि मैं बहुत हाई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी एजुकेशन बहुत कम है। 12वीं तक बड़ी मुश्किल से लड़कते लड़कते पहुंचा था। तो 12वीं तक पहुंचने के बाद मैं जब जॉब की तलाश के अंदर, घर की परिस्थिति ऐसी हुई कि जॉब करने की जब मैंने कोशिश की, जगह जगह इंटरव्यू दिए, तो पता चला कि बहुत कम सैलरी के अंदर मेरी जॉब स्टार्ट हुई। और 5-6 साल में बहुत कम पैसों के अंदर 3, 4, 5, 7 हज़ार रुपए के अंदर मैं जॉब किया करता था। और जॉब करने के दौरान गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। जॉब के करते करते मुझे जॉब करने वाली कंपनी ने ट्रेनिंग में भेजा। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने जॉब को छोड़ा, क्योंकि उस ट्रेनिंग के अंदर ही पता चल गया कि जॉब करते करते कभी अमीर नहीं होगा, जॉब करते करते कभी सपने पूरे नहीं होंगे, जॉब करते करते बुढ़े हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, लेकिन कभी जिंदगी में वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो हमें चाहिए। तो कुछ लोगों को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने जॉब को छोड़ा। और जॉब करने के बाद ये नहीं कि मैं सीधा डायरेक्ट सेविंग में आ गया। जॉब छोड़ने के बाद कुछ ऐसे निर्णय लिए जिन निर्णय की वजह से शायद मेरा पूरा का पूरा परिवार रोड पर भी आ सकता था, लेकिन वो निर्णय, अगर हम सही नीयत के साथ कोई कार्य करते हैं तो फिर वो कार्य जरूर सफल होता है। उसने गरीब से अमीर बनने के बारे में बताया, उसने गुड लोन बैड लोन के बारे में बताया, उसने गुड इन्वेस्टमेंट बैड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। हम लोग डरते हैं पैसा खर्च करने में, पैसा लगाने में, और मैं आपको बताता हूँ पैसा खर्च करना, पैसा लगाने से ही आप अमीर बनेंगे। पैसा खर्च करने और पैसे लगाने से ही हम लोग क्या बनेंगे? अमीर बनेंगे। तो मैंने कुछ धीरे धीरे बिजनेस स्टार्टअप किए, और बिजनेस स्टार्टअप इतने बढ़िया हो गए कि अगले 3, 4 साल, 5 साल के अंदर अंदर मैंने 5 बिजनेस स्टार्ट कर दिए। कितने बिजनेस? 5 बिजनेस। मैंने अपना जिम खोल लिया, बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर चला गया, मैंने सप्लीमेंट की शॉप खोल ली, मैंने कॉल सेंटर खोल लिया, मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, मैंने कॉस्मेटिक कपड़ा होलसेल का काम खोल लिया। लगभग 5-6 बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया अकेले, और वो भी 4-5 सालों के अंदर। और महीने की आमदनी 5,000 रुपये कमाने वाले लड़के की महीने की आमदनी हो गई लगभग 4 से 5 लाख रुपए 2015-16 के अंदर। कितनी हो गई? 5 लाख रुपए महीने मेरी आमदनी होगी। बॉडी बिल्डिंग करते हुए शरीर भी बहुत तगड़ा, एकदम बॉडी बिल्डर भी बन गया। मतलब लाइफ वो हो गई जो एक नॉर्मल एक 17-18 साल के लड़के से पूछी जाएगी। भाई पैसा भी आए और बढ़िया जिम विम खोलकर बढ़िया लोगों को ट्रेनिंग भी देता था, बढ़िया लाइफ हो गई। अब उसके बाद भी कुछ चाहिए था क्या? हाँ चाहिए था। आपसे पूछूंगा तो आपको लगेगा नहीं उसके बाद क्या चाहिए। 5 लाख रुपए महीने आ रहे, सब कुछ तो खरीद सकते हैं 5 लाख रुपए महीने से, लेकिन यार टाइम नहीं खरीद पा रहा था मैं। क्या नहीं खरीद पा रहा था? टाइम। पैसा बहुत हो, उसको यूज करने के लिए टाइम ना हो तो पैसा भी किसी काम का नहीं। तो मुझे टाइम चाहिए था। क्या चाहिए था? टाइम चाहिए था। टाइम फ्रीडम चाहिए यार। मजेदार व्यक्ति वो है जिसके पास टाइम भी है और पैसा भी है। क्या है? टाइम भी है और पैसा भी है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम है, पैसा नहीं है। और सबसे ज्यादा तो लोग वो हैं जिनके पास ना टाइम है ना पैसा। लोग खुश हो रहे हैं, सर मैं ऐसा ही हूँ, ना मेरे पास टाइम है और ना। अब इनसे बोलेंगे सर आओ एक मीटिंग है, तेरे को तो पता है ना मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा आपके पास टाइम नहीं है तो पैसा बहुत होगा सर, कौन सी कार से है? पैसा भी तो नहीं है तो फिर कहाँ लगे हो यार? एक चीज तो होनी चाहिए, या तो टाइम हो या पैसा, टाइम हो या पैसा, और दोनों नहीं है तो छोड़ो यार, कूदो कहीं से, मरते क्यों नहीं हो? हाँ कि ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं से लुढ़क जाओ। मजाक कर रहे हो यार, कहीं मुझे पकड़ लो इधर लुढ़क जाओ यार, मजाक है। माता पिता को क्या बोलेंगे?